नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 11 मई को कर रहा है शिक्षा समागम। तो भैया एक सेमिनार है जो कि जीएसवीएम ऑडिटोरियम कानपुर में है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स और भी आ रहे हैं, ओम एडुकेयर हैं, मेडिका विंग है, और मैं भी रहूंगा, और डॉक्टर एसपी सिंह सर भी रहेंगे। बहुत सारे और हिडन स्पीकर्स भी आपको मिल रहे होंगे जो आपके सीनियर हैं। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो आप सभी का यार एग्जाम ओवर हो चुका है। अब बारी आती है रिजल्ट की, और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की। अब इस काउंसलिंग के ड्यूरेशन में बहुत पैनिकनेस होती है कि भाई अभी रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, रैंक भी नहीं पता चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एमसीसी काउंसलिंग। जो ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे। और इस काउंसलिंग में किस तरह के इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या पार्टिसिपेशन होता है, ऑल इंडिया की क्या कट ऑफ जाती हैं, लास्ट ईयर क्या गई थी, और इस ईयर ऑल इंडिया कोटे की क्या कट ऑफ जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, अगर किसी को एमसीसी में पार्टिसिपेट करना हो तो क्या प्रोसेस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये एमसीसी में प्रोसेस क्यों करना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमसीसी में प्रोसेस क्यों करना चाहिए, उसका रीजन। एमसीसी एक सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है जिसमें सारे राज्य की 15% सीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड हो। अगर सेमी गवर्नमेंट होगा तो वो ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 100% सीट बीएचयू की, 100% सीट्स एम्स की, 100% सीट जिपमर की, 100% सीट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, 85% सीट्स स्टेट कोटा ऑफ टीयू आईपीयू, 15% सीट ऑफ आईपीएसआईसी और 100% सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा था ना आप सभी को कि भाई किस केस में एमसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब जैसे इसमें एक इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेशन की लिस्ट है। जैसे आपको एम्स में एडमिशन चाहिए तो वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही मिल सकता है, वो किसी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलता है। सिमिलर बीएचयू में एडमिशन चाहिए, एएमयू में चाहिए, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। जैसे बहुत सारे टॉप प्राइवेट डीम्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं, वो हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, या कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज हो, या सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज है वुमेन्स वाला वो हो, या कस्तूरबा के जो कैंपस हैं, 2-3 कैंपस हैं, या टाटा जमशेदपुर की बात हो, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइवेट अगर होगा तो वो डीम्ड कहलाएगा, बाकी गवर्नमेंट का इसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है। अगर गवर्नमेंट के लिए हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या फीस हमको देनी पड़ती है वो मैं आपको बता दूं। भाई देखो, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है और उसका एक्सपेक्टेड शेड्यूल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा mcc.nic.in पर। रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी और सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हाँ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। अगर सरकारी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो 11,000 रुपए आप फीस पे करनी पड़ेगी, जिसमें से 10,000 आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है, 1,000 रुपए एग्जाम वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म फीस। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो उस केस में 5,500 रुपए उसको पे करने होंगे, 5,500 रुपीज, जिसमें से 5,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है, 500 रुपए जो उसका है वो फॉर्म फीस है। अगर कोई भी बच्चा डीम्ड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हो, वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर उसको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और 5,000 रुपए के एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, समझ रहे हो आप, फॉर्म फीस है, तो आपको 2,05,000 रुपए आपको पे करने होंगे। क्लियर। अब भाई काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, उसकी एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या है। तो एक्सपेक्टेड शेड्यूल है कि भाई 14 अगस्त तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं, बट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लास्ट ईयर ये 14 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। रिजल्ट लगभग 12 जून का डेट है, एक अगर वेरिएबल डेट की हम बात करें थोड़ा सा। अब हम आ जाते हैं भाई, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस पे कर दी, अब हमारी एलिजिबिलिटी चॉइस फिलिंग के लिए बन जाती है। अब चॉइस फिलिंग में क्या होगा, आपको कॉलेजेस सिलेक्शन करना पड़ेगा। कॉलेज सिलेक्शन ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें आपको अब एक चीज और खास मैं बताऊं, एमसीसी की काउंसलिंग में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बस यही सिर्फ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स मीन कि यही सारे कोर्सेज पार्टिसिपेट करते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीएनवाईएस, बीएसएमएस, ये सारे के सारे AA CCC की काउंसलिंग होती है, इसको आयुष काउंसलिंग बोलते हैं। ऑल इंडिया कोटा 15% की कमेटी है, AA CCC, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो भाई जिसको भी प्राइवेट बीएमएस चाहिए,
या गवर्नमेंट बीएमएस चाहिए उसका प्रोसेस अलग है। प्राइवेट के लिए आपको स्टेट अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डीम्ड के लिए ऑल इंडिया अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम वापस से आ जाते हैं चॉइस फिलिंग वाले पार्ट पे। चॉइस फिलिंग करेगा, फिर लॉकिंग की जाएगी। जब लॉकिंग हो जाएगी तो भाई रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट निकलेगी। हो सकता है नॉट अलॉटेड है, हो सकता है अलॉटेड हो। अगर वो नॉट अलॉटेड है तो उसको कुछ नहीं करना होगा, वो अगले राउंड में इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। और राउंड 2 में अलॉटमेंट आता है तो फ्री एग्जिट होगा। राउंड 1 में यहाँ पर जिसको भी अलॉटमेंट मिली होगी अभी उसका फ्री एग्जिट रहता है, वो फ्री एग्जिट कर सकता है। ठीक है। रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और आप उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट से भाई फुली सेटिस्फाइड हो कि मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करोगे एज पर द शेड्यूल। अगर आप मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, आप चाह रहे हैं कि हम अपनी जो अलॉटेड कॉलेज है, मान लीजिए कॉलेज 1 मिला था, मुझे कॉलेज 2 चाहिए, तो उसको अलॉटमेंट के लिए आपको अपग्रेडेशन जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होती है पोर्टल पर। विलिंगनेस, उसमें आप फ्लोट करेंगे या अपग्रेडेशन लिखा होगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप अगले राउंड के लिए राउंड 2 की तरफ रुक कर जाएंगे। तो इस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। और इस तरह का एक फ्लो चार्ट पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 में दिया हुआ है एमसीसी 2024 के ब्रोशर में, उसको आप जरूर देखें। हर साल कुछ ना कुछ रूल्स गाइडलाइंस इंक्रीज मतलब नए आते हैं या सिस्टम को एनहेंस करने के लिए लाया जाता है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहता है भाई? रिजर्वेशन पॉलिसी है ओपन के लिए तो भाई अनरिजर्व रहता है, कोई भी सीट ले सकता है ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग में रिजर्वेशन और सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही पार्ट रहते हैं। सारी की सारी अलॉटमेंट सरकारी कॉलेज की इसी पर निर्भर है। ठीक है। अगर ओबीसी की हम बात करें 27% का है, ईडब्ल्यूएस 10% का है, सॉरी एससी 15%, एसटी 7.5%, और जो 5% का पीडब्ल्यूडी है, और इन सब के अंदर 5-5% का पीडब्ल्यूडी रहता है। इसको सब कैटेगरी रिजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। कुछ भी डाउट इंक्वायरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।